देखिए आज के इस वीडियो में आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12/3 का प्रश्न क्रमांक 5वां पढ़ेंगे। तो आप पहले प्रश्न को विधिवत तरीके से पढ़ लें। ठीक है। देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी देखिए यहाँ पर बोला गया कि वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है। मतलब कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का और ए डी बराबर भी 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर भी 4 सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। ठीक है। तो एक यदि 4 का है तो चारों 4 का ही होगा। अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। देखिए चतुर्थांश देख रहे हैं, एक चतुर्थांश दो तीन यानी कि सभी चारों कोनों में एक एक चतुर्थांश काटे गए हैं। ठीक है। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं बीच में, जो कि पूरा व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या भी आप निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। अब देखिए लास्ट में बोला गया वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल एक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चूंकि तो इस वर्ग को काट के से बाहर कर लिया गया। ये वाला भाग जो सफेद सफेद आपको दिख रहे हैं ये पूरा काट के बाहर कर लिया गया। तो वर्ग का शेष भाग जो ये कलर किया गया है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले आप समझ लें कि जो दिया है उसको अच्छे से विधिवत तरीके से हम लिख लेते हैं, जो भी आपके प्रश्न में दे रखा है। ठीक है। तो देखिए जो दे रखा था उसे हमने लिख लिया, वर्ग के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, चूंकि ये प्रश्न में दिया गया। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दिया था लंबाई, हमने लिख लिया। और त्रिज्यखंड की त्रिज्या यहाँ पर देखिए, त्रिज्यखंड की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला त्रिज्यखंड और एक ये हो जाएगा त्रिज्यखंड की त्रिज्या ही है, मतलब चारों त्रिज्यखंडों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। अब देखिए वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं मध्य में एक वृत्त है, इसकी पूरी व्यास 2 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या आप निकालेंगे तो दो में 2 का भाग कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। ठीक है। तो चलिए आप इसे मेन कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ये एक त्रिज्यखंड, ये हो जाएगा दूसरा त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड और दूसरे त्रिज्यखंड को जोड़ेंगे तो एक अर्धवृत्त बनेगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी एक अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्तों को जोड़ देंगे तो एक पूरा पूरा वृत्त बन जाएगा। यानी कि इसके मध्य वर्ग के मध्य में भी एक वृत्त बन रहा है, और चारों त्रिज्यखंडों को आपस में जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। इन्हीं कुल मिला के यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 वृत्त हैं और एक वर्ग भी दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद 2 वृत्तों का क्षेत्रफल में घटा देंगे तो शंकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया है कि वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। भुजा का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। ये 2 इसलिए है क्योंकि 2 वृत्त बन गए ना, इस चित्र में आप देख सकते हैं दो वृत्त बन रहे हैं। ठीक है। अब इसकी बात देखेंगे, यहाँ पर लिखा है भुजा का स्क्वायर, तो एक भुजा तो इसका 4 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे इस पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या यानी आर, तो किसका आर चाहिए, वृत्त का आर चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, पूरा व्यास तो 1 है तो इसकी 2 है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए चूंकि 4 का आप वर्ग करेंगे, मतलब 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2, 22 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 44, और बटे हो जाएगा 7। देखिए 1 का वर्ग करोगे आप, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। अब 44 के साथ में 1 का गुणा करो तो 44 से कम 40 ही होगा।
ये हो जाएगा 16 माइनस 44 से कम 44 और बटे हो जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम भिन्न का घटाना कर लेते हैं। तो इन दोनों को आपस में सबसे पहले आप गुणा करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा तो घटा देना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 कम 7 4 11 माइनस ये हो जाएगा 44 और इसके बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को आपस में हम घटा लेते हैं। तो देखिए 12 में आप 4 घटाएंगे, 12 में आप 4 घटाएंगे ये हो जाएगा 8। अब ये 11 है तो 10 बचा, तो 10 में आप 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में 4 घटाओगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपान में 7 है तो आप 7 कर लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमने लिख लिया कि वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपका यही सही आंसर होगा और यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।